डायरेक्ट सेलिंग पर किया गया बड़ा बदलाव, जिससे कुछ कंपनियों को लगा बहुत बड़ा झटका और इससे नए कंज्यूमर को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। अगर आप भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो सतर्क रहें और चेक करें क्या आपकी कंपनी इन सभी नियमों का पालन करती है या नहीं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर कानूनी शिकंजा, एजेंट से रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य चार्ज नहीं वसूल सकेंगी कंपनियां। रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया अनिवार्य। क्या कहता है नया ड्राफ्ट रूल्स? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, वेबसाइट और प्रत्येक इनवॉइस पर प्रमुख रूप से दिखाना होगा। एजेंट से एंट्री या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले पाएंगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भारत में कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए कानून लेकर आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नया नियम कानून का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नियम एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए अनिवार्य होंगे। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रस्तावित ड्राफ्ट में डायरेक्ट सेलर या एजेंट की सुरक्षा और कंपनियों को ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार बनाए रखने वाले नए नियम कानून शामिल किए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए पहली बार नियम कानून, यह पहला मौका है जब देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम कानून बनाए गए हैं। इसके मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में जुड़ी कंपनियां एजेंट से एंट्री या रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर किसी भी प्रकार की वसूली नहीं कर पाएंगी। न ही कंपनियां एजेंट से सेल्स के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले उपकरणों या अन्य मटेरियल्स की लागत ले पाएंगी। इससे पहले मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए 2016 में भी गाइडलाइन सेट जारी किया था, लेकिन यह केवल एक एडवाइजरी थी। अब प्रस्तावित किए गए नियमों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कानूनी रूप दिया गया है और इनका पालन न करने पर पेनाल्टी भी लग सकती है। भारत में कारोबार करने वाली प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनी का कम से कम एक ऑफिस भारत में होना चाहिए। वेबसाइट पे प्रमुख रूप से डिस्प्ले होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। ड्राफ्ट रूल के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी की वेबसाइट और प्रत्येक इनवॉइस पे प्रमुख रूप से डिस्प्ले होना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी का विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। सभी प्रकार के मुद्दों को सुलझाने के लिए कंपनी को 24 घंटे कस्टमर केयर के नंबर आवश्यकता होगा। प्रस्तावित रूल में ये साफ कहा गया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिरामिड स्कीम प्रमोट नहीं कर पाएंगी। न ही ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़त बनाने के लिए मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग ले सकेंगी। पिरामिड स्कीम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे जुड़ने वाले सदस्यों से यह वादा किया जाता है कि उनको अन्य सदस्य जोड़ने पर भुगतान या सेवा मिलेगा। ऐसी स्कीम में उत्पादों या सेवाओं की बिक्री नहीं होती है। ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है कि पूरे देश में कारोबार करने वाली कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इन नियमों का पालन करना होगा। प्रस्तावित रूल्स में यह कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को खराब या नकली सामान और सेवाओं में कमी को वापस लेना होगा। साथ ही कंपनियों को सामान और सेवाओं के बदले ली गई राशि को लौटाना होगा। ड्राफ्ट रूल्स में एजेंट या सेलर के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड को भी प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत एजेंट तय समय के अंदर समझौते से इनकार कर सकता है। ऐसा करने पर एजेंट पर समझौता उल्लंघन का आरोप नहीं लगेगा और न ही उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो यह था डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर नया नियम कानून जो सभी कंपनियों को फॉलो करना होगा। अदरवाइज गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर उन्हें भुगतान करना होगा।